अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने जो मेडिसिन मंगाई थी वो अब तक आई क्यों नहीं? देखो ध्यान से सुनो, जो पहले मंगाई थी वो और अभी जो मंगाई है वो दोनों मेडिसिन मुझे साथ में चाहिए, समझे? जल्दी। नॉक नॉक। हेलो डॉक्टर। तुम बैठ यहाँ पे। तुम फिर से आ गए? तुम्हें वार्निंग दी थी ना, अभी तुम्हें जेल भेजता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ। ये करने की गलती मत करना डॉक्टर, वरना ये इंजेक्शन सीधा गले में घुसेगा। इसकी हवा अंदर जाएगी और उसके बाद क्या होगा अच्छे से जानता है तू डॉक्टर। इसकी हवा अंदर और तेरी सांसें बाहर। अब तक तो अच्छे से समझ ही गया होगा कि मैं पागल आदमी हूँ, लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ समझ गया होगा ना, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझ गया ना? हाँ वेरी गुड। इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं लक्ष्मी को यहाँ से लेकर जाऊँ और तू मुझे लेकर जाने दे। उसके बाद तू अपनी लाइफ जी और मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, ठीक है? चल अब एक काम कर, फटाफट आगे आ और रिपोर्ट बना और उस रिपोर्ट में लिख कि लक्ष्मी का ट्रीटमेंट हो चुका है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक हो गई है, घर जाके आराम से रह सकती है। और उसमें अपने सिग्नेचर कर दे। सुन गया है ना? हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो। सिग्नेचर कर, लक्ष्मी को यहाँ से लेकर जाऊंगा, उसके बाद तू अपनी लाइफ जी और मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। चल टाइम इस वक्त का मेरा, जल्दी से रिपोर्ट बना। चल देखो ऋषि, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लक्ष्मी का ट्रीटमेंट अभी बाकी है। साथ तो तेरा बाप भी करेगा, करना पड़ेगा तुझे। और ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट? हाँ अच्छे से जान गो, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है डॉक्टर, पागल किसी और को बनाना। इसलिए लक्ष्मी को एक सेकंड के लिए नहीं रहने दूंगा यहाँ पे। और अगर तू सिग्नेचर नहीं करेगा ना, रिपोर्ट नहीं बनाएगा, तो क्या होगा, मेरी लक्ष्मी को और तकलीफ सहनी पड़ेगी, उसे जबरदस्ती असालम में लाया जाएगा। हाँ और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, समझा डॉक्टर? ओए रिपोर्ट बना, वरना आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं। और अगर तूने आज सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किया ना डॉक्टर, तो ये इंजेक्शन सीधा गले में घुसाऊंगा, जान ले लूंगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी कि ओह डॉक्टर तो नहीं रहा। लेकिन किसकी वजह से? हो सकता है कि कोई पेशेंट आया होगा और उसने डॉक्टर के गले में सुई घुसा दी होगी। हाँ किसी को कानों कान शक भी नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ऋषि ओबरॉय आया था और डॉक्टर को मार के चला गया। हाँ मारूं डॉक्टर, घुसाऊं सुई अंदर? नहीं ना, नहीं चाहता ना? हाँ तो तेरी किस्मत का फैसला तू ही करेगा, या तो सिग्नेचर करेगा या फिर आज भगवान को प्यारा हो जाएगा। आप डिसाइड कर क्या करना है। मैं करता हूँ। सर्टिफिकेट बनाना है ना? मैं करता हूँ। वेरी गुड डॉक्टर, चलो लग जाओ काम पे। आ जाइए आ जाइए, आइए आइए। करता हूँ। Go on. कर दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम को कॉल करता हूँ। इतनी लेट? हेलो हेलो मैम। डॉक्टर, क्या हुआ, आपने इस टाइम कॉल किया? सब ठीक है ना? नहीं मैम, वो ऋषि लक्ष्मी को लेने वापस यहाँ आया है। क्या ऋषि आ गया? मतलब वो लक्ष्मी को ले गया? जी। अरे बेवकूफ, एक काम कहा था तुमसे, एक काम ठीक से नहीं हो पाया। तुम जानते हो ना कि लक्ष्मी का वहां रहना कितना जरूरी है मेरे लिए। मैम आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। वो ऋषि लक्ष्मी को यहाँ से वापस लेके नहीं गया है, उल्टा मैंने उसे लक्ष्मी के कमरे में बंद कर दिया है। हाँ और वो मैं पुलिस को फोन करने वाला हूँ और पुलिस के हवाले करने वाला हूँ उसे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इन्फॉर्म करूँ। गुड, अच्छा किया। तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँ ना? नहीं, पुलिस को मत बताना। तुम एक काम करो, तुम ऋषि को भी वहां अलग कैद कर लो। या फिर रुको, एक मिनट। तुम ऋषि को सबसे पहले बेहोश करो, उसके बाद आई टेल यू कि उसे कहाँ कैद करना है। नहीं मैडम, आप बात को समझ नहीं रहे हो। ये लक्ष्मी अब मेरे लिए मुश्किल बनती जा रही है और ये ऋषि तो उसके लिए और भी पागल हो गया है। आपको पता है उसने क्या किया? उसने इंजेक्शन देके मुझे मारने की धमकी दी। ऋषि और खतरनाक हो गया मैम।
मैं उसे पुलिस के हवाले करना ही अच्छा होगा। पागल हो तुम, बिल्कुल दिमाग खो चुके हो अपना। तुम जानते हो वो कौन है? वो ऋषि ओबरॉय है। जब तक तुम उसकी कंप्लेन नहीं कर पाओगे ना, उसको बेल मिल चुकी होगी, समझे तुम? क्या? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो कहा है वो मैं अच्छे से सोच समझ के कर रही हूँ, समझे तुम? इसलिए मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ऋषि को बेहोश करके कैद करो, दैट्स इट। और रही बात लक्ष्मी की, तो कल कुछ ना कुछ करके उसे छुटकारा मिल जाएगा। सो जस्ट डू एज आई से, ओके? ओके मैम। क्या हुआ? होना क्या है, वही हुआ जिसका डर था। पहुंच गया ऋषि लक्ष्मी के पास। Oh my God! तो फिर क्या सोनल, अच्छा हुआ ऋषि मिल गया, ऋषि पकड़ में आ गया, बंद कर दिया उसे। तो फिर अब कल के प्लान का क्या होगा? वही होगा जो प्लान था। कल का प्लान नहीं बदलेगा। अब डॉक्टर ऐसी पिक्चर क्रिएट करेगा कि ऋषि और लक्ष्मी दोनों भाग गए। हमारे प्लान में सबसे बड़ी रुकावट कौन था? ऋषि। अब वो पकड़ में आ गया। तो आई थिंक जो हुआ है ना, अच्छा हुआ कि ऋषि मिल गया। अब उसको एक जगह पे बंद करके रख दिया। फिर अब जब मेरा प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो हम ऋषि को रिलीज कर देंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ऋषि को डॉक्टर ने पकड़ा था। किसी को नहीं? व्हाट इफ ऋषि अगर वो बता दे तो? अरे हु केयर्स, बता दे तो बता दे यार। सबूत का है, प्रूफ कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए बोल रही हूँ जो मैंने सोचा है वैसा ही होगा और अपने प्लान में मैं सक्सेसफुल होके रहूंगी। क्या हुआ सोनल, तेरा डाउट है? नहीं, आई मीन डाउट नहीं है। आई जस्ट ऑनेस्टली होप कि तूने जो प्लान किया है ना, वो सब कुछ वैसे ही एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट हो। बस होगा, जैसा सोचा है एग्जैक्टली वैसा होगा सोनल, तू टेंशन मत ले प्लीज। पता नहीं क्यों यार, मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। अलिश्का, ऐसा लग रहा है कि कल ना तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। आई मीन गलती से भी अगर ये प्लान किसी भी तरह से उल्टा पड़ गया ना, अलिश्का तू खत्म हो जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मा, मैं अंदर नहीं जा सकती ना, मगर आप तो जा सकते हो। आप तो सिमरत की नानी हो ना, देख लीजिए वो क्यों रो रही है। अरे पागल है तू, मेरी उम्र तो देख। अगर इस उम्र में मुझे माता आ गई तो मैं बिस्तर पकड़ लूंगी। और तुझे पता है ना मुझे पहले कितना बैक पेन रहता है। तू किसी और से पूछ ले। तान्या, तू सिमरत की मासी है ना, तेरे भी तो कुछ फर्ज है। एक बार जाके देख ले कि वो मम्मी मम्मी क्यों चिल्ला रही है। ओह माय बाबूजी, नो दीदी, मुझे मिस चंडीगढ़ में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है। और अगर मेरे फेस पे मार्क्स आ जाएंगे तो मेरे करियर का क्या होगा दीदी? सॉरी। मम्मी जी एक बार आप देख लीजिए सिमरत को। मेरे पे पहले कम मुसीबत के पहाड़ टूटे हुए, अपनी होश तो है नहीं मुझे। मैं नौकर को बुला देती हूँ। मम्मी जी रहने दीजिए। मम्मा खारिश हो रही है। मम्मा कहाँ हो? बहुत पेन हो रहा है। सिमरत, आई सिमरत। खारिश हो रही है, रुक जाओ मैं अभी ठीक कर देती हूँ। इस लड़की को दुनिया की सारी खुशियां देना बाबा जी। जिस दर्द से ये गुजर रही है उससे उभरने की ताकत भी देना। थैंक यू हीर को इस घर में लाने के लिए। थैंक यू सो मच। चाची, मम्मा कहाँ है? मम्मी तुम्हारी स्कूल टीचर से बात करने गई है। तुम्हें बुखार आया ना, तो तुम 2-3 दिन स्कूल नहीं जाओगी। सच्ची स्कूल नहीं जाओगी ना? शैतान, छुट्टी के नाम से खुश हो गई ना? अच्छा बताओ अब कैसा लग रहा है? लेकिन चाची खारिश कम नहीं हो रही। इसके तो नाखून बहुत बड़े हैं, अगर इसने खारिश की तो जख्म बन जाएंगे। अभी ठीक कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले आपके नेल्स काटने पड़ेंगे। सर में ना दर्द हो गया है मेरे। क्या हो गया? तूने कुछ खाया भी नहीं है ना? पर एक बात बोलूं, सबकी खुशियों को आग लगा के ना
बड़ा अच्छे से ढोंग कर लेती है ये लड़की सबका ख्याल रखने का। देख कैसे कर रही है। मम्मा गलत उसकी नजर नहीं है, गलत आपका नजरिया है। कोई माने या ना माने, किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हीर की कोशिशों की वजह से मेरी बच्ची बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बिकॉज आई ट्रस्ट हर। सर फट रहा है मेरा तो इस घर में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीर, तुम बिना कोई सवाल के अंदर चली गई, डर नहीं लगा तुम्हें? दीदी किस बात का डर? ये तो हमारी अपनी बेटी है, अपने बच्चे की सेवा करने में हिचकिचाहट कैसी? सिख धर्म में कहते हैं सेवा सर्वोपर है। साडी कौम को सेवा करने के लिए तो पैदा किया है। आपको पता है दीदी, मेरे पापा जी कहानी सुनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जब जंग ले जाते थे ना, तो अपने हर तीर के आगे 10 ग्राम सोना लगा देते थे, ताकि अगर कोई जख्मी हो जाए तो वो अपना इलाज कर सके। और मैं बस इतनी छोटी सी बीमारी से डर के सारी कौम को शर्मिंदा तो नहीं कर सकती ना। मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मुझे कुलदीप की पसंद पर नाज हो रहा है। वो वहां से तुझे देखकर बहुत खुश हो रहा होगा, प्राउड फील कर रहा होगा। थैंक यू हीर। आई एम सॉरी, मैं भी क्या बात लेके बैठ गई। हीर देखो, पूरी रात तुम भी अच्छे से सोई नहीं हो, सिमरत के पास ही हो। आराम कर लोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अभी कैसे दीदी? अभी तो मुझे नीम के पत्तों से खुद को सैनिटाइज करना होगा। मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करके इसको चैन नहीं मिला, जो मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। इसको तो मैं इसकी चालाकियों का सबक सिखा कर रहूंगी। आज हीर के नहाने के पानी में ना नीम के पत्ते नहीं, इस बिच्छू की बूटी के पत्ते होंगे। ऐसी जलन उठेगी ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी कुलदीप के चौथे तक। ये बिच्छू की बूटी का पौधा ना, अगर किसी के बदन को छू जाए ना, तो ऐसी खुजली और जलन पैदा करता है कि बंदा याद रखता है। और आज जब हीर इसके पानी से नहाएगी ना, तो इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर, दूल्हा तो तेरी पसंद का है ना, या वो भी कबीर ने पसंद किया है तेरे लिए? देख ले सूरज, अगर ऐसे मौकों पर तू गायब रहा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि कबीर तेरी जगह घोड़ी चढ़ जाए और तू सिर्फ देखता ही रह जाए। पहले अंगूठी, अब साड़ी। मैं भी देखता हूँ तुम ये साड़ियाँ कैसे पहनती हो केसर। कबीर की कोई भी पसंद मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, कभी नहीं। ये साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो रुकिए, मैं रूम के बाहर जाके बात करती हूँ। हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो
सर क्या हुआ? इधर क्या कर रहे हो तुम? सर आपके लिए कार्ड आया था, आपको देखा तो मैं देने आ गया। केसर पेट्स कबीर। किसने भेजा ये? सर वो एक आदमी आया था, आपको देने के लिए बोला। मैंने मना किया था ना, किसी से भी कोई पार्सल बिना पूछे मत लिया कर। इतनी सी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती? ब्लडी इडियट, भाग यहाँ से। My life has become a goddamn joke. पहले केसर ने मुझसे माँ को छीन लिया और अब ये कबीर मुझसे केसर को छीनना चाहता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको बर्बाद कर दूंगा, जला दूंगा सब कुछ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज, ये क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है? हाँ? नहीं बात, नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कार्ड्स और केसर की साड़ियों को जलाने की? तू मुझसे नाराज है तो उसका गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहा है? अपने ही हाथों से अपनी शादी में अपशगुन कर रहा है तू। मैं अपशगुन कर रहा हूँ? हाँ, मैं? हाँ। लीजिए माँ, ध्यान से पढ़िए। केसर वेड्स कबीर। ये कार्ड तो आपने ही छपाया ना? अपने बेटे का नाम हटा दिया और केसर के साथ उस यूजलेस डम कबीर का नाम डाल दिया। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपशगुन कर रहा हूं? क्या हुआ मां? अब बोलिए ना, किसने किया अपशगुन? अब बताइए ना, क्यों ना ये सब जलाकर खाक ना करूं मैं? जिसके नाम का कार्ड आपने छपाया, जिसने साड़ियां, अंगूठियां ये सब पसंद की, वो तो एक दोस्त है ना, जस्ट अ फ्रेंड। अरे खुलकर क्यों नहीं कह देती आप कि आपके लिए मुझसे ज्यादा सगा है कबीर, मुझसे ज्यादा भरोसा करती है आप कबीर पर। मुझे नहीं, कबीर को अपना बेटा मानती हैं आप। यही है ना आपका सच मां?
थैंक यू कबीर। क्या हुआ, तुम अंदर नहीं आ रहे? नहीं, हम तो किसी जरूरी काम से जा रहे थे। रास्ते में तुम्हारी गाड़ी खराब देखी तो तुम्हें ड्रॉप करने आ गए। चलते हैं। ओह, मुझे लगा कि तुम घर ही आ रहे थे। नहीं, हम काम खत्म करके आते हैं अब, और रास्ते में जाते जाते मैकेनिक को भी भेज देंगे, तुम्हारी गाड़ी ठीक करके घर दे जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुलसी जी की आत्मा ना राक्षस बन चुकी है, राक्षस। अब इस राक्षस से आप ही हमारे पति को बचाइए, हमारे मोहन जी की रक्षा करिए आप। राधा झूठी है, मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तुलसी हूं। तुलसी बैनर्जी, मैं एक अच्छी आत्मा हूं ना। प्लीज छोड़ दो मुझे। आत्मा को हमने वश में कर लिया है। चलो बच्ची को देखते। गुनगुन? हाँ? बाबा, बाबा। अरे बाबा जी। मम्मा चलो, चल चल चल। आराम से आइए, रिलैक्स। आप सबको वश में कर लेते हैं, खुद को भी वश में करना आना चाहिए। आइए आराम से बैठिए। आराम से बाबा जी। बैठिए। अजीत भैया, राहुल भैया, आप सब ना बाबा का ध्यान रखिएगा, हम गुनगुन को देखकर आते हैं। ये सब क्या था? सच जो हम इतने दिनों से आप सबको बताने की कोशिश करें, पर आप सब में से कोई हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो यकीन हो गया होगा ना आप सबको, मोहन जी के अंदर तुलसी जी की आत्मा आ गई है। राधा, ये सब कैसे हो सकता है? देखिए केतकी जीजी, ये सब समझाने का ना अभी समय नहीं है हमारे पास। हमें गुनगुन के पास जाना, उन्हें देखना है। रामा, गुनगुन, अब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना आपको? आप चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं रामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। जब मैं अपने रूम में सो रहे थे ना, सडनली क्या हुआ, किसी ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे हवा में उड़ा दिया। कौन? मैं चारों तरफ देख रही थी, वहाँ कोई नहीं था। पर वहाँ कोई तो था रामा, वो भूत तो नहीं था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी उसका एक ही मकसद है, और वो है बदला।
और अपने बदले के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मर गए। बदला? पर किससे बदला लेना चाहती है वो? उन लोगों से जिन्होंने तुलसी जीजी को मार डाला। जिन्होंने तुलसी जीजी की जान ली थी। जान लिया? पर तुलसी ने तो आत्महत्या की थी, उसने खुद अपनी जान ली थी। हाँ, तुलसी भाभी ने तो सुसाइड किया था। हाँ माँ जी, ऐसा हम सबको लगता है। तो शायद ये सच नहीं है। शायद तुलसी जीजी को किसी और ही ने मार डाला। किसी और ने तुलसी जीजी को तड़पा तड़पा कर उन्हें मार डाला, खत्म कर दिया उन्हें। क्यों दामिनी? अरे हे प्रभु, ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ नहीं, तेरे कहने का मतलब ये है कि हम दोनों खूनी हैं। हमने तो उसी को मारा है। देख रहा था, कान खोलकर सुन ले। हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना, आई बात समझ में? पर हमने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया बड़ी काकी जी। हैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डमरू, गाड़ी स्टार्ट कर। कहाँ बाबा, अस्पताल जाना है? नहीं, उससे भी बहुत जरूरी काम। हमारा शक सही था, यही मौका है कीर्तन के खिलाफ सबूत ढूंढने का। अरे, कहाँ जा रही हो? होने वाले दूल्हे के साथ तो डांस कर लिया, हमारे साथ कौन करेगा? चलो 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 चलो। इक्के दुक्के नहीं तो तुक्के, उल्टे हाथ से लग गए बुक्के। ओहो ओहो, पलक झपक के कोई सनक से हिल गई दुनिया एक झनक से। ओहो ओहो, मच गईया खलबलिया, मच गईया खलबलिया। ओ खुल गई मुट्ठी बेस पे बत्ती, टेंशन छड़के सारे मिलके DANCE मचा दे तबाही। OTTE मचा दे तबाही। अरे बेटे DANCE मचा दे तबाही। OTTE मचा दे तबाही।
जलियां फुलझड़ियां जो चमके चौक चौबारा, हाँ ऐसे चढ़ियां लंबी सीढ़ियां छोटा कुतुब मीनारा, कैसी जलियां ये फुलझड़ियां जो चमके चौक चौबारा, ऐसे चढ़ियां ये लंबी सीढ़ियां के छोटा कुतुब मीनारा, ए खनखना के तू छनछना के तू तंतना के तू घूम, ए फड़फड़ा के चिकने खड़े से अपनी ही बात पे झूम, अरे खनखना के तू छनछना के तू तंतना के तू घूम, अरे फड़फड़ा के चिकने खड़े से अपनी ही बात पे झूम, मच गईया खलबलियां, मच गईया खलबलियां, खुल गई मुट्ठी फेस पे बत्ती टेंशन छड़के सारे मिलके DANCE मचा दे तबाही, OTTE तबाही तबाही। डमरू गाड़ी स्टार्ट कर। कहाँ बाबा, अस्पताल जाना है? नहीं, उससे भी बहुत जरूरी काम। बाबा आपकी शादी से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? डमरू तुझे समझ नहीं आता है, यहाँ पे तुझे गाड़ी चलाने के पैसे मिलते हैं, सवाल पूछने के नहीं। तू बस गाड़ी चला, मैं बताता हूँ कहाँ चलना है। जगह का नाम नहीं बता सकता। हमारा शक सही था, यही मौका है कीर्तन के खिलाफ सबूत ढूंढने का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वरना तो कह दूं, ये सब थोड़ी ना, ये वाड़ी ये जब भी गायब होती है ना, मतलब किसी न किसी की जासूसी कर रही है। इसको तो ना डॉक्टरी की कॉलेज में नहीं, वो जासूसी की कॉलेज में डालना चाहिए था। इन शॉर्ट सख्ती जासूसी बनाना चाहिए था उसे। ये सोमनाथ जी बस संभाल लेना, और कोई मुसीबत में न हो, कोई कांड न हो जाए बस। सतपुड़ी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। एक खबर न हो तो कह दूं, बनारस पे जितने घाट नहीं है ना, उतने कांड हुए शादी से पहले। थोड़ी भी इधर उधर होता है ना तो पता नहीं मनोरमा का दिल एकदम धक धक करने लगता है, बहुत टेंशन हो जाती है। सोमनाथ जी सब सही रखना हो। ये किसे ढूंढ रही है? क्या हुआ मॉम? कोयल शक्ति कहीं नहीं दिख रही है, और ये कीर्तन भी डॉक्टर बनने की एक्टिंग करके यहाँ से चला गया। कहीं कोई कांड तो नहीं कर रहा है, मैं देखती हूँ। आप कहाँ जा रही है मिसेस जी? अब वो मैं घर में 2 शादियां हैं, आप कहे तो हम फिर से शादी कर लें। 7 जन्मों का तो साथ है, 14 का हो जाएगा। चलिए। मैं परवाना तेरा नाम बताना, तो प्यार में जलना जलाना जलाना, यूं नजर उठाना यूं नजर गिराना, तो शम्मा मैं हूँ मस्ताना मस्ताना, दिल पे वार 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 ऐसा किया, और वार पार यार कर दिया। चढ़ी हुई है गरारी अड़ी हुई है, मैं फौजी आज टिप्सी हो गया, अख में मारूंगा दीवाना, पक्का जी मेरा निशाना, अख तू बचे ना बचाना, अख में मारूंगा दीवाना।
यूं नजरें उठाना यूं नजरें गिराना तू शम्मा मैं हूँ मस्ताना फोन उठा सकतोड़ी वरना तो कह दूं ये सकतोड़ी ना ये वाड़ी ये जब भी गायब होती है ना मतलब किसी न किसी की जासूसी कर रही है। इसको तो ना डॉक्टरी की कॉलेज में नहीं वो जासूसी की कॉलेज में डालना चाहिए था। इन शॉर्ट सख्ती जासूसी बनाना चाहिए था उसे। ये सोमनाथ जी बस संभाल लेना और कोई मुसीबत में न हो कोई कांड न हो जाए बस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।